औरत एक बेजान पुतला है। अभी तो किरण की शादी हुई थी, लगभग 3-4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि वो भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर किरण का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे दुत्कार दे और पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वो नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वो 3 साल सही, वो अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले किरण के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी नितिन नामक युवक से करवाई थी। नितिन पेशे से इंजीनियर था। वो दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका अपना घर था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब किरण शादी करके उसके घर गई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। नितिन भी कभी किसी चीज के लिए टोकता नहीं और कहता था कि तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 महीने बाद एक रोज नितिन बोला, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहनकर दिखाओ ना। किरण ने पहन लिया पति की खुशी के लिए। तो एक औरत कुछ भी कर सकती है और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमजोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आई और जब किरण को देखी तो बोली, ये क्या बहू, दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो। नितिन वहीं बैठा था, सब सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। तो किरण ने सास से माफी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक रोज किरण किचन में काम कर रही थी तो नितिन बोला, सुनो किरण, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। किरण बोली, पर मम्मी जी। नितिन बोला, मैं बात कर लूंगा। करीब 6 महीने बाद नितिन किरण को लेकर दिल्ली चला गया था। वहां उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पतिदेव बोलते वो पहनती थी। न जाने मर्द औरतों से क्या कुछ उम्मीद करते हैं। समय बीतता गया। एक रोज किरण ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी तो नितिन बोला, ये कैसी फीके रंग की साड़ी पहनी हो, इसे खोलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद तो जैसे किरण भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो किरण पजामा और टी शर्ट पहनी थी। पति को भी कोई ऐतराज नहीं था। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी तो नितिन बोला, किरण देखो ना कौन है। किरण बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाजा खोलिए ना। तो नितिन बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। किरण ने बहुत समझाया पर वो माना नहीं। तो किरण ने दरवाजा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो नितिन बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर किरण के सास ससुर और ननंद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म हाया सब बेच दी हो क्या बहू। किरण के नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हो। नितिन बोला, माँ भीतर तो आओ, और दरवाजा बंद किया। माँ बोली, नितिन तुमने इसे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है। नितिन उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया किरण को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, जाओ और कपड़े बदलो। न जाने माँ के सामने वो क्या साबित करना चाहता था। उस दिन किरण बहुत रोई थी। रात को नितिन बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में ये सब करना पड़ा था। किरण बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों। किरण ने इस विषय पर कई बार बात की पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज सब पार्क जा रहे थे। किरण ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननंद बोली, भाभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं जो साड़ी पहनी हो, कोई सूट पहन लो या जीन्स और कुर्ती पहन लो, मैं भी तो पहनी हूँ। किरण बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हैं और मैं बहू, मैं कैसे। तभी किरण की सास बोली, हाँ हाँ बड़ी सती सावित्री बनती हो, अब वो बोल रही है तो पहन लो। फिर वही हुआ, सबने अपनी पसंद किरण पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। किरण को थोड़ी शांति मिली, पर उसी परिवेश में रहने के कारण नितिन भी उसी मानसिकता के हो गए थे जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद किरण को एक बेटी हुई तो किरण अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी,
पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वो ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। किरण की बेटी का पहला जन्मदिन था। किरण ने बेटी को बैकलेस ड्रेस पहनाई और खुद भी एक सूट पहनी और साइड दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी तो आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। किरण की सास बोली, बहू दुपट्टे का क्या काम होता है, ठीक से लो। किरण ने चादर की तरह ओढ़ ली। नितिन के ऑफिस की कुछ महिला सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने कहा, नितिन तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या? और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो नितिन आया और किरण से बोला, मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो? किरण बोली, मैंने क्या किया? नितिन बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। किरण बोली, पर पूरा परिवार था वहां, मम्मी जी और पापा जी भी थे, तो मैं कैसे? तो किरण की सास बोली, हम क्या मना करते हैं जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? किरण बोली, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी या आपने पति के पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। नितिन ने बोला, मेरी माँ से बहस करती हो? और एक जोर का थप्पड़। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कान में तेल डाला हो। दूसरे दिन किरण ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी तो नितिन बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। किरण बोली, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। किरण बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वो उन्हीं के साथ रही। फिर कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई और वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। किरण ने सही किया या गलत? एक औरत को और कौन से कदम उठाने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? अवश्य बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।